वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का कार्य जरूर करें, ताकि सोनीपत और आसपास के इलाकों की आपको इसी प्रकार नई अपडेट मिलती रहे। सोनीपत शहर को नई सौगात मिलने वाली है। सोनीपत शहर लगातार बढ़ता जा रहा है और सोनीपत शहर को नए ऑडिटोरियम की विशेष सौगात मिलने वाली है। सोनीपत में बहालगढ़ रोड पर जाट जोशी गांव के नजदीक जैस इंडस्ट्री के नियर बाई सेक्टर 4 में स्टेडियम के साथ लगती जमीन को यहां पर चिन्हित करने का विशेष कार्य किया गया है। यहां पर 24 करोड़ 82 लाख के बजट से विशेष ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य दिव्य नगर योजना हरियाणा सरकार की परियोजना के तहत किया जाएगा। यहां पर सोनीपत में लोगों को बड़ा फायदा इस ऑडिटोरियम से मिलता हुआ नजर आने वाला है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से सोनीपत को मिलने वाले नए ऑडिटोरियम की सौगात को बारीकी से जानने का काम करते हैं। वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। सोनीपत कनेक्ट चैनल पर आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत है। हरियाणा सरकार, सोनीपत प्रशासन और सोनीपत की अलग अलग इकाइयां जैसे सोनीपत नगर निगम और सोनीपत मेट्रोपॉलिटन सिटी के जो योजनाएं हैं वो वर्तमान के सोनीपत शहर में तेजी से कार्य कर रही हैं। उसी सीरीज में सोनीपत शहर को एक 24 करोड़ 82 लाख रुपए की बड़ी सौगात मिलने वाली है और ये सौगात सोनीपत शहर और आसपास के सैकड़ों गांव को बड़ा फायदा पहुंचाने का कार्य करने वाली है। सोनीपत शहर को एक विशेष ऑडिटोरियम की सौगात मिलने वाली है, जो वर्तमान में सोनीपत के बहालगढ़ रोड पर जाट जोशी गांव के नजदीक जैस इंडस्ट्रीज के बिल्कुल लगते एरिया में बनाने का कार्य किया जाएगा। यहां पर सरकार 2.25 एकड़ जमीन पर विशेष ऑडिटोरियम को बनाने का कार्य करने वाली है और इस प्रोजेक्ट के लिए 24.82 करोड़ रुपए का खर्च सरकार के द्वारा किया जाने वाला है। यह प्रोजेक्ट वर्तमान में सोनीपत के अंदर दिव्य नगर योजना के तहत बनाने का कार्य किया जा रहा है। दिव्य नगर योजना हरियाणा सरकार की एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार शहरी विकास और शहरी क्षेत्रों के अंदर सौंदर्यीकरण योजनाओं को मुख्य रूप से बढ़ावा देने का कार्य करती है। इस प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा के अलग अलग शहरों में कई योजनाओं पर वर्तमान में कार्य भी किया जा रहा है। दिव्य नगर योजना के तहत ही सोनीपत में ऑडिटोरियम के साथ में एक लाइब्रेरी को बनाने का भी विशेष कार्य किया जाने वाला है। सोनीपत के सेक्टर 4 स्टेडियम के पास में लगती जमीन को जाट जोशी गांव के नियर बाई चिन्हित करने का कार्य किया गया है और यहां पर काफी जल्द इस जमीन से जुड़े प्रस्ताव को लेकर यहाँ के अब जो सोनीपत जिला लेवल के अधिकारी हैं वो प्रस्ताव को उच्च अधिकारियों के पास पहुंचाने का काम करने वाले हैं। एक बार पूर्ण मंजूरी यदि मिल जाती है तो सोनीपत में लगभग 2 से 2.5 वर्ष का जो इंतजार ऑडिटोरियम का किया जा रहा है उसे सेक्टर 4 के नजदीक जाट जोशी गांव में बनाने का विशेष कार्य किया जा सकता है। यहां पर बड़ी संख्या में लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले सोनीपत में ऑडिटोरियम बनाने का विशेष कार्य लघु सचिवालय के नजदीक हैबिटेट क्लब की जमीन पर किया जाने वाला था, लेकिन हैबिटेट क्लब की जमीन को लेकर राजस्व विभाग से मंजूरी न मिलने के कारण वहां पर ऑडिटोरियम को बनाने का कार्य नहीं किया जा सका। इस कारण वर्तमान के सोनीपत शहर के लिए सबसे बड़ी सौगात के रूप में ऑडिटोरियम को 2.25 एकड़ में जाट जोशी गांव के नजदीक सेक्टर 4 के एरिया में स्टेडियम के पास लगती जमीन पर बनाने का कार्य किया जाएगा। अब बात करते हैं सोनीपत में बनने वाले ऑडिटोरियम में सरकार किन किन फैसिलिटीज को देने का काम करेगी। एक बड़ा ऑडिटोरियम या छोटा ऑडिटोरियम हर शहर के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि कई बड़ी बड़ी सरकारी और कई प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा कार्यक्रमों को किया जाता है। सरकारों को कार्यक्रम करने के लिए कई बार जगह नहीं मिल पाती, तो उसके लिए अलग अलग जगह पर लोगों को घूमना पड़ता था और ऑडिटोरियम की सुविधा न होने के कारण कई प्राइवेट संस्थाओं के ऑडिटोरियम का प्रयोग किया जाता था। कई बार किसी सोसाइटी की जमीन का प्रयोग करके इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। अब सोनीपत में नया ऑडिटोरियम बनने के साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में इस ऑडिटोरियम में नई सुविधाएं देने का भी कार्य किया जाएगा। यहाँ पर दर्शक क्षमता की यदि बात करें, सोनीपत में 600 लोगों के बैठने की फैसिलिटी यहाँ पर दर्शक क्षमता के साथ में ऑडिटोरियम का बनाया जाएगा, जहां पर उनके बैठने के लिए अच्छी
चेयर की सीटिंग तक देने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ में यहाँ पर डिजिटल साउंड सिस्टम, माइक सिस्टम बनाने का कार्य किया जाएगा, जहाँ पर ऑडिटोरियम में फ्रंट स्टेज के ऊपर कोई व्यक्ति यदि बोल रहा है तो पीछे तक लोगों को उसकी बेहतरीन आवाज़ सुनाई दे, चारों तरफ के एरियाज को अच्छे से मेंटेन करने का भी कार्य किया जाएगा। तीसरे स्थान पर बात करते हैं सीसीटीवी फैसिलिटी। सोनीपत में बनने वाले ऑडिटोरियम के अंदर सीसीटीवी से लैस पूरे ऑडिटोरियम को करने का कार्य किया जाएगा। गेट्स के अंदर और बाहर दोनों तरफ सीसीटीवी लगाने का विशेष कार्य होगा ताकि हर प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। नंबर 4, इंडोर आउटडोर के लिए अलग अलग प्रकार के गेट्स को बनाने का कार्य किया जाएगा। ऑडिटोरियम में हर प्रकार की सुविधा के लिए एग्जिट और इन के गेट्स को बनाने का विशेष कार्य होगा। यहाँ पर लाइट सिस्टम का बेहतरीन प्रयोग किया जाएगा, जहाँ पर पीछे से लेकर के सिटिंग से लेकर के और फ्रंट डेस्क तक की विशेष लाइटनिंग से इसे अटैच करने का काम किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं डिजिटल, हर प्रकार की सुविधाओं को डिजिटल स्क्रीन से अटैच करने का काम किया जाएगा। प्रोजेक्टर लगाने का कार्य किया जाएगा। यदि ऑडिटोरियम में आए लोगों को सुविधा देने के लिए कोई छोटी लघु फिल्म या कुछ दिखाने का कार्य हो तो यहाँ पर प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें समझाने का और कुछ दिखाने का भी विशेष कार्य होगा। इसके बाद यहाँ पर पूरे ऑडिटोरियम को सुविधा देने के लिए सेंट्रल एसी की सुविधा दी जाएगी। सामान्य सीटिंग के साथ में वीआईपी सीटिंग को बनाने का विशेष कार्य भी किया जाएगा। इस प्रकार सोनीपत में बनने वाला नया ऑडिटोरियम 600 लोगों की फैसिलिटी के साथ में हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं देने का काम करने वाला है। अब बात करते हैं पुस्तकालय निर्माण भी इसमें शामिल बताया जा रहा है कि सोनीपत में ऑडिटोरियम के साथ में पुस्तकालय निर्माण का कार्य भी इसी बजट में शामिल किया जा सकता है। उसमें यदि यहाँ पर पुस्तकालय का निर्माण होता है तो सोनीपत शहर में बड़ी संख्या में जो व्यक्ति इतिहास से जुड़े हैं, जो पुस्तकों से जुड़े हैं, पुस्तक पढ़ने में रुचि रखते हैं, जिनमें कई लंबी उम्र के व्यक्ति हैं, कई हमारे युवा व्यक्ति बच्चे भी हैं जो पुस्तकों में लगातार रुचि रखते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर पुस्तकालय का निर्माण काफ़ी फायदेमंद होगा, जिनमें यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पुस्तकों को रखने का कार्य किया जाएगा और पुस्तकालय के मेंबरशिप जैसी सुविधाएं भी आने वाले टाइम में यहाँ पर दी जा सकती हैं। तो सोनीपत शहर को वर्तमान में ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। इस नई सौगात से नगर निगम को भी बड़ा फायदा होगा। नगर निगम के राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और सोनीपत शहर की एक लंबी डिमांड, सोनीपत के कई निजी संस्थाएं, कई सरकारी संस्थाएं जो कार्यक्रम के लिए दर दर भटकने का कार्य करती थी, अब उनके लिए एक वैकल्पिक जगह सोनीपत के सेक्टर 4 स्टेडियम के पास में लगती जमीन पर नए ऑडिटोरियम में मिलने वाली है। इससे लोगों को भी बड़ा फायदा होगा और सोनीपत शहर नगर निगम के राजस्व को भी बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी अपनी क्या राय है सोनीपत शहर में नए ऑडिटोरियम की परियोजना को लेकर? कमेंट बॉक्स के माध्यम से राय और प्रतिक्रिया देने का कार्य जरूर करें और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ में चैनल को अपने सगे संबंधियों के साथ में शेयर करने के साथ साथ में सब्सक्राइब करवाने का कार्य भी जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।